नंदिता बचपन से ही मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद उसने सोचा था कि वह अपने पति अर्पित के साथ नया संसार बसाएगी, लेकिन अर्पित की मां ने कहा, बहू, घर छोड़कर मत जाओ। यह घर तुम्हारे सहारे ही चलेगा। नंदिता ने अपने सपनों को पीछे छोड़ परिवार को प्राथमिकता दे दी। वह सुबह ऑफिस जाती और शाम को पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। धीरे धीरे घर का हर खर्च उसके कंधों पर आ गया। बिजली का बिल हो या दवाइयों का खर्च, सब नंदिता ही भरती थी। ससुराल में सभी उसकी कमाई पर निर्भर रहने लगे थे। अर्पित भी चुपचाप सब कुछ देखता रहता था। नंदिता ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि परिवार के लिए त्याग करना ही उसका धर्म है। उसे लगता था कि परिवार के लिए त्याग करना ही उसका धर्म है। छोटे देवर अमन की पढ़ाई का खर्च भी उसने उठाया। जब अमन की शादी की बात चली तो नंदिता ने अपनी जमा पूंजी निकाल दी। उसने लाखों रुपए खर्च करके शादी धूमधाम से करवाई। सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन तारीफ के पीछे छिपे स्वार्थ को वह समझ नहीं पाई। नई बहू के घर आने के बाद माहौल अचानक बदलने लगा। सास का व्यवहार पहले जैसा स्नेहपूर्ण नहीं रहा। अब हर बात पर नंदिता को ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उसने महसूस किया कि घर में उसकी जगह बदल चुकी है। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से संभाला था, वही घर उससे दूर होने लगा। उसके मन में अनजाना डर जन्म लेने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। भाग्य उसके जीवन का सबसे कठिन अध्याय लिखने वाला था। देवर की शादी के केवल 2 दिन बाद सास ने नंदिता को बुलाया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब तुम कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, मैंने क्या गलती की है? सास बोली, अब यह कमरा अमन और उसकी पत्नी का है। नंदिता ने अर्पित की ओर देखा, लेकिन वह चुप खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने नंदिता का दिल तोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी कि घर वाले चाहते थे कि वह बाहर रहकर भी खर्च उठाए। उस दिन नंदिता को पहली बार अपने शोषण का एहसास हुआ। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अभी जिंदा था। उसने बिना बहस किए अपना सामान समेट लिया। घर की दहलीज पार करते समय उसका दिल बिखर गया। जिस घर को उसने अपना माना था, वही उसका नहीं निकला। कुछ दिनों बाद सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। उसे पता चला कि परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ है। अमन गुप्त रूप से
सट्टेबाजी में पैसा गवा चुका था। उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। घर वाले नंदिता की कमाई से सब छिपाना चाहते थे। उसे समझ आ गया कि वह परिवार नहीं बल्कि एक एटीएम बन चुकी थी। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। उसे लगा कि दूसरों को बचाते बचाते वह खुद को खो गई है। तभी उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। अब वह अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह नंदिता ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला किया। उसने ससुराल वालों की हर आर्थिक मदद तुरंत बंद कर दी। पहली बार उसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। कुछ दिनों बाद उसके फोन लगातार बजते रहे। कभी सास समझाने की कोशिश करती तो कभी देवर बहाने बनाता। लेकिन नंदिता अब सच पहचान चुकी थी। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो वहां प्रेम टिक नहीं सकता। अर्पित अब उससे मिलने उसके नए घर पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, नंदिता, घर वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। नंदिता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सब कुछ पहले ही टूट चुका है। अर्पित ने कहा, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौका दे दो। नंदिता ने शांत स्वर में कहा, जब मुझे सहारे की जरूरत थी तब तुम मौन थे। पति का मौन भी कई बार सबसे अन्याय बन जाता है। ये शब्द सुनकर अर्पित की नजरें झुक गई। उसे पहली बार अपनी गलती एहसास हुआ। लेकिन कुछ गलतियां माफी से नहीं, समय से समझ जाती है। नंदिता ने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। वर्षों बाद उसने खुद को सचमुच आजाद महसूस किया। अब उसकी कमाई पर किसी और का अधिकार नहीं था। उसने जरूरतमंद लड़कियों की मदद करना शुरू किया। वह उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मजबूत महिला के रूप में बनने लगी। उधर ससुराल वालों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। देवर का कर्ज बढ़ चुका था और लोग पैसे मांगने घर आने लगे। घर की चमक दमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब सबको नंदिता के त्याग और प्रेम की कीमत समझ आई। एक दिन सास उससे मिलने उसके घर पहुंची। उनकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर थकान थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, हमें माफ कर दो। नंदिता की आंखें भी नम हो गई। लेकिन इस बार उसके फैसले भावनाओं से नहीं, आत्मसम्मान से तय होने थे। उसने विनम्रता से कहा, मैं नफरत नहीं करती, लेकिन अब लौट नहीं सकती। जिस घर से सम्मान चला जाए वहां रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। सास के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। नंदिता ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। उसके मन में बदले की आग नहीं, सीख की रोशनी थी। उस दिन उसने महसूस किया कि
खुद को चुनना स्वार्थ नहीं होता, कभी कभी दूर जाना ही खुद को बचाना होता है। जो इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। नंदिता हार कर नहीं, खुद को जीत कर आगे बढ़ी थी। उसकी कहानी हर उस स्त्री की आवाज बन गई जो चुपचाप सब सहती है, क्योंकि रिश्ते त्याग से चलते हैं, लेकिन सम्मान के बिना नहीं। और जब एक स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, तभी उसकी असली जीत शुरू होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।